ट्रेवल करा और ये यहां से बेंड हुआ। ठीक है, while there is no use, then you orient already पर कहीं जाना चाहिए था ना, ये ओरिजिनल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे कम जो होगा डेविएशन को बोलेंगे डेल्टा आर, और सबसे ज्यादा वाले को बोल रहे हैं डेल्टा आर वाले। ये जो डेविएशन का जो डिफरेंस है, इसके लिए जो टर्म्स यूज होते हैं, दो चार टर्म्स मैं आपको बता दूं, याद रखना है, उसी पे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे कम किसका हो रहा है, रेट का, उसके डेविएशन को मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा। सबसे ज्यादा किसका हो रहा था, वॉलेट का, उसके डेविएशन को मैंने बोल दिया डेल्टा वी। डेविएशन को डेल्टा से नोट कर। तो इसके लिए जो सबसे पहला टर्म है उसको बोलते हैं अपन एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन वो डिनोट करते हैं थीटा से, और ये होता क्या है, डेल्टा वॉलेट माइनस डेल्टा रे। डेल्टा वॉलेट का फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ, क्या बनेगा डेल्टा वॉलेट का फॉर्मूला, म्यू बी, क्या बन जाएगा पूरा पूरा सॉल्व करके, म्यू बी माइनस म्यू आर इनटू ए। अभी तो बताया कि प्रिज्म के लिए जो डेरिवेशन होता था, क्या होता था, रिजल्ट निकाला था ना, एनपी बाई एनएस माइनस वन इंटू ए, आया ना। सराउंडिंग वन है और एनपी को अपन ने म्यू भी बोल दिया वाले के लिए, रेडियली क्या बोल दिया, म्यू आर बोल दिया, दोनों का डिफरेंस होगा तो ये बन जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्जन का जो फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए, किसके लिए होगा, केवल थिन फिल्म के लिए। ठीक है, हाँ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, कौन से कलर के लिए, वॉलेट के लिए। और म्यू आर का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फॉर रेड कलर। और ए कौन सा एंगल है, रिफ्रैक्टिव एंगल। म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए, इसको क्या बोलते हैं अपन, एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, अगला टर्म जो आता है इसके अंदर, वो उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो नेक्स्ट देखो, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। डिस्पर्सिव पावर को डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये क्या होता है, लिखो टर्म, तो लिखोगे इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डेविएशन, comma thin film. It is a ratio of angular dispersion to what, mean deviation for what, thin film. ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर को कैसे नोट करेंगे, थीटा अपॉन मीन डेविएशन, है ना। तो हमने अभी निकाला, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या बनेगा मतलब, म्यू बी माइनस म्यू आर इनटू। अच्छा, यहाँ पे तो दिमाग रखना है, मीन डेविएशन किस कौन से कलर के लिए होना चाहिए, इसमें देखो फिगर में, बिल्कुल ग्रीन मिडिल में आ रहा है, यस और नो। लेकिन मीन डेविएशन अपन येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वायलेट और रेड का जो एवरेज होगा उसके आसपास होता है। क्लियर है चीज, तो लिख लो कि ऑल्दो ग्रीन कलर appears in the middle, but yellow color corresponds to mean deviation, but yellow color corresponds to mean deviation, but yellow color corresponds to mean deviation। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू येलो कलर माइनस वन इंटू ए, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला बन गया, ये बन जाता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। ये आपको याद रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। डेटा क्वेश्चन है।
म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा म्यू वाई माइनस, ये दो फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, देखो इसको, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। सारी समझ में आ गई? तो दो टर्म है, कौन कौन से? एक तो एंगुलर डिस्पर्जन, और उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू वी माइनस म्यू वन इनटू ए, और एक डिस्पर्सिव पावर, इसका ये फॉर्मूला, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन आप एक बार लिख लो कि कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, एक ही सवाल कराऊंगा, इसमें आपको दोनों फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर फॉर, calculate the dispersive power for crown glass, calculate the dispersive power for crown glass from the given data, calculate the dispersive power for crown glass from the given data। पहला लिखना कि म्यू वी, म्यू वी जो है वो गिवन है 1.523, मैंने बोला था काफी स्मॉल डिफरेंस होता है, एंड म्यू आर जो गिवन है वो है 1.5145। तो इसके आंसर आप अप्रोक्स भी मत बताना, क्योंकि खुद ही ये 3-4 डिजिट तक आएगा ना, तो आपको सॉल्व करके बताइए कितना है। म्यू वी 1.523 और म्यू आर जो है 1.5145, ये गिवन है। नाउ ट्राई टू सॉल्व, ये डेटा गिवन। नहीं जी, समझाया था मैंने, येलो कलर का फॉन्ट टू मीन है, दोनों का एवरेज लेना है। हाँ, ये मैं जानता था आप पूछोगे, इसलिए पहले ही बता दिया था कि दोनों का, अभी जस्ट बोला था कि दोनों का एवरेज लेने का, फिर भी डाउटफुल दिए। तो डेटा में दो ही चीज गिवन रहेगी, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है इसके सवाल। आ गया कितना आ रहा है? 0.0016 कितना आएगा? सर 0.0, हाँ 0.016 दिया ना, जीरो जीरो नहीं है, 0.016 दोनों का डिफरेंस है 0.016, ये है ना, दो बार जीरो दिया है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस और नो, ये दो टर्म आपको याद रखना है, डिस्पर्सिव पावर, दूसरा क्या था? एंगुलर डिस्पर्सिव। मैं आपको एक दो, अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखते हैं कि लोग बहुत पाते हैं। दो प्रिज्म है, एक का रेफ्रेक्टिव एंगल ए है और दूसरे का रेफ्रेक्टिव एंगल मान लो ए डैश, तो और इसके लिए म्यू भी है, म्यू आर है, इसके लिए म्यू बी डैश है,
और कीवर्ड है, डायग्राम बना लो फिर क्वेश्चन लिखो। ठीक है, मतलब जो भी डेटा इसके लिए होगा उसमें डैश लगा दोगे तो वो कोरस्पॉन्डिंग डेटा किसके लिए हो जाएगा, सेकंड पेज पे। तो इसके लिए क्या है, देखो फाइंड आउट द कंडीशंस फॉर केस वन लिखो, dispersion without deviation, dispersion without deviation, and also calculate net dispersion in this case, also calculate net dispersion in this case। ठीक है, और सेकंड लिखना, सेकंड लिखना deviation without dispersion, deviation without dispersion, deviation only dispersion now, and also calculate net deviation in this case, also calculate net deviation in this case, also calculate net deviation in this case। कहने का मतलब सिंगल प्रिज्म से तो पॉसिबल नहीं है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, क्योंकि सिंगल प्रिज्म हमेशा क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। अगर हम एक से ज्यादा प्रिज्म यूज करें तो दोनों चीजें अचीव की जा सकती है। तो आपको एक बार डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन के लिए कंडीशन निकालना है, हिंदी में क्या रिलेशन हो। दूसरा, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन में क्या कैलकुलेट करना है, नेट डिस्पर्जन, और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन में क्या कैलकुलेट करना है, नेट डेविएशन। देखते हैं कितने लोग सोल्व पाते हैं, ट्राई टू सॉल्व। फॉर्मूला वही होगा जो हमने अभी दो पढ़े थे। इसके लिए डिस्पर्सिव पावर आप ओमेगा, और इसके लिए आप ओमेगा डैश, आंसर भी इन्हीं के फॉर्म में आएगा, ओमेगा ओमेगा डैश डेल्टा के फॉर्म। दूसरे सोचो, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल आंसर निकाल पाते हैं। तो नेट डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे। हाँ, जिसमें पहला था डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो उसमें नेट डिस्पर्जन निकाल, नेट डिस्पर्जन का मतलब नेट एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन का मतलब नेट एंगुलर डिस्पर्जन बताना। दूसरे में क्या था, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इसका मतलब उसमें नेट डेविएशन निकालना। तो जो बहुत ही आसान है, दो लाइन में आ जाए, दो लाइन तो नहीं, ज्यादा लगेगा लेकिन आ जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब दो प्रिज्म हम यूज कर रहे हो, सिंगल प्रिज्म में ऐसा नहीं हो। अभी भी दो लेक्चर और लगेगा, अभी लेंस और ऑप्टिकल। करो, देखते हैं अप्रोच क्या लगा रहे हो। हिंट दे देता हूं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, इसका मतलब उसमें नेट डेविएशन को जीरो करना। डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू क्या होगा, जीरो। और दूसरे में क्या बोला है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इसमें थीटा नेट को जीरो करना है, थीटा वन प्लस थीटा टू क्या हो जाएगा, जीरो। राइट, अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप सही आंसर निकालो, आप कैसे सोच रहे हो, कैसे अप्रोच लगा रहे हो, ये देखना होगा। तो आप रफ में ट्राई करते रहो। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं।
बाद में चलो सॉल्व करो तरीके से मिल जाएगा ना, डिस्पर्जन हो विदाउट डेविएशन, डेविएशन हो विदाउट डिस्पर्जन। क्या विज्ञान बताओ, पता आ गया। आगे कंडीशन से ही कॉस्ट कंडीशन करें। अब हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा या और थीटा निकालना है। तो ये सही, हाँ वहां पे सही। दूसरे में क्या निकालना है, कॉस्ट में क्या निकालना है, नेट थीटा, और दूसरे में नेट डेल्टा। हाँ आ गया। पहला क्या रिलेशन आया, नहीं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो, केवल ओमेगा ओमेगा डैश और डेल्टा के फॉर्म में, और सिंप्लीफाई उतना गंदा सा रिलेशन याद नहीं रखते। हमारा आया पूरा डायरेक्ट के नाम तो क्या कर अभी इतना और सबसे क्या था, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेल्टा नेट इसमें जीरो होता है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू जीरो। अब डेल्टा जो लिखते हो कौन से कलर के ऊपर लिखोगे, येलो कलर, उसके लिए लिखो y माइनस 1 टू बी प्लस y डैश माइनस 1 तो ठीक है, तुम्हें निकालना क्या था, डिस्पर्जन थीटा नेट निकालना। कंडीशन सी कंडीशन क्या है तुम्हारा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू जीरो हो जाए तो मतलब इक्वल कर दिया तो सही से सिंबल में देखेंगे मतलब मोबाइल मैनेज हाँ वही तो कर रहा हूँ नहीं ये बोलना हाँ न्यू कलर के न्यू वाइन में नहीं कौन सा चाहिए डेल्टा डेल्टा पहले मेरे को कंडीशन निकालना है ना, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, समझ रहे नाम डेल्टा में जीरो रखते हैं फाइनल का जैसे बोल नहीं हाँ वही है डिस्पर्जन हो विदाउट डेविएशन, नहीं डेल्टा नेट को जीरो कर सकते। हाँ जी है, तो डेल्टा वन की वैल्यू करो, डेल्टा जो होगा वो डेविएशन है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कौन से कलर के उसको नहीं होगा, हेलो व्यू वाई, ये आर मतलब वाई है ठीक है, सही है पहला सही। और उसमें आप निकालो जैसे इसमें नेट डिस्पर्जन निकालो क्या, हाँ थीटा नेट निकालो इसमें हम ऐसा व्यू वाई ऐड करके जीरो के बराबर, बिल्कुल सही, वहां से आपको कंडीशन मिल जाएगा ठीक है। और कोई हमारा तुम्हारा भी सही तो कर सही प्लस डैश माइनस 1 एट कर
हमारा है क्या लग रहा है ए और ए रिलेशन आ गया, ठीक है। अब बाकी डेल्टा तुम्हारा एनपी की जगह पे म्यू वाई लिखो ताकि एनपी की जगह पे म्यू वाई येलो कलर के लिए एन का मतलब भी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू का मतलब सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो सिंबल किताबों में लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ म्यू वाई। एनपी का मतलब म्यू है, उसका ही मतलब वही है, लेकिन आप जो बुक्स में लिखा रहता है इसलिए मैंने बताया। तो यहाँ देखते हैं यार कोई टाइम कम है और लेक्चर्स भी अब कम है, तो यहाँ पे देखो पहला क्या था, तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्या बोला था, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया, तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। देखो इन सारे फॉर्मूले को रटना नहीं है, एक दो स्टेप सीख लो कैसे डिराइव कर रहा है, तो जल्दी से हो जाएगा। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन है, डेविएशन जीरो करना है, तो आप फिर डेल्टा नेट क्या लिखोगे बताओ बेटा, जीरो। डेल्टा नेट जीरो का मतलब डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू क्या होगा, जीरो। अब देखो मैंने यहाँ पे उल्टा प्रिज्म क्यों लगाया है, यहाँ से पता चलेगा। तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या लिखे बताओ, अभी बताया म्यू वाई माइनस वन। वाई क्यों लिख रहे हैं, तो ये डेल्टा का मीन डेविएशन को ले रहे हैं, तो माइनस वन टू ए प्लस क्या लिखोगे, म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू क्या लिखोगे, ए डैश, सबका सब क्या होगा जीरो। तो आप यहां से देखो म्यू वाई माइनस वन इंटू ए बराबर माइनस ऑफ म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन ए डैश हो जाएगा। हम यहां से देख सकते हैं कि ए बाई ए डैश किसके बराबर होगा, तब माइनस ऑफ म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन क्या लिखा, म्यू वाई माइनस वन। अब ध्यान देना यार, सुना मेरी बात ना, हमने अभी आपको एक सवाल कराया था, उसमें आपने देखा था जो येलो कलर का म्यू है या रेड कलर का है या जो ब्लू कलर है किसी और कलर का है, उसका म्यू क्या 1 से ग्रेटर होता था, 1.5 समथिंग ऐसा ना। तो ऊपर वाला टर्म क्या पॉजिटिव है, है ना, नीचे वाला टर्म भी साथ में क्या लगा हुआ है माइनस, यानी ए डैश का माइनस ऑफ समथिंग इनटू ए होना चाहिए। इसका मतलब दूसरे प्रिज्म को कैसे लगाना पड़ेगा, उल्टा। देखो इसको पहला ये ए डैश नेगेटिव आ रहा है ऑफ ए, इसका मतलब सेकेंड प्रिज्म को अपने को उल्टा लगाएंगे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बनाया है, तभी ऐसा होगा। बात समझ में आई है? तो ए और ए डैश नेगेटिव होने चाहिए। हाँ डेल्टा टू लिखेंगे, उसके अंदर जो लाइट आ रही है वो पहले प्रिज्म से दूसरे में जा रही है। हाँ वो म्यू वाई डैश अपॉन म्यू वाई माइनस वन म्यू 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 वाई डैश अपॉन म्यू वाई माइनस वन इनटू ए डैश। वो नहीं लिखेंगे ना, इसके बीच में एयर मान के चलते था। ये मैंने आपको स्लैब भी कराया था, स्लैब डिस्टेंस पर रखे हुए थे, इसमें चिपका दिया, तो भी हम किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करते थे, एयर। इनके बीच में मानेंगे कि एयर का लेयर, तो इसके लिए लो ए बाई ए डैश माइनस ऑफ बी बाई ए डैश माइनस वन। ये पहला हो गया कंडीशन, यानी लिख लो सेकेंड प्रिज्म शुड बी क्या चाहिए, इनवर्टेड टू द फर्स्ट वन, है ना। अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, थीटा नेट, है ना, तो थीटा नेट निकालते हैं। देखो बहुत ही आसान है, थीटा नेट लिख लो पहले फिर बता दो, लिख लिया ना, लिखिए। थीटा नेट में क्या लिख बताओ बेटा, थीटा वन प्लस थीटा टू। थीटा वन का क्या फॉर्मूला होगा, अभी कराया था क्लास में, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू क्या ए, और थीटा टू का क्या फॉर्मूला होगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू क्या होगा ए डैश, ठीक है। अब आप यहां से क्या करो, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा अंदर में, वन प्लस क्या जाएगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू ए डैश, और किससे डिवाइड हो जाएगा बताओ, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए। यही लिखा है क्या मैंने। अब आप यहाँ पे इसको लाइन दे दो। अब म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए क्या है बताओ, थीटा वन था ना, इसको तो आगे सॉल्व करें तो वन प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वी माइनस म्यू आर, और ए डैश बाई ए को कह सकते हैं वहां से, ए डैश बाई ए को कह सकते हैं म्यू वाई माइनस वन अपॉन कह सकते हो म्यू वाई डैश माइनस वन। सही लिखा है क्या, साथ में माइनस साइन भी आएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा। ये क्या लिखा हुआ है,
ये देखो क्या लिखा हुआ, म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1, क्या हो गया ये ओमेगा डैश, और ये क्या बन गया ओमेगा, ये क्या बन जाएगा आपका थीटा 1 इनटू क्या बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा डैश बाई ओमेगा, ये बन जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना। और कई कई किताबों में ये डेल्टा और थीटा में भी दिया जाता है ना, तो वो देख लेना कोई दिक्कत। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, अगला आप खुद से कर सकते हो, तो ट्राई कर लो, नेक्स्ट वाला सेम पैटर्न पे हो। नेक्स्ट में किसको जीरो कर देंगे, किस वाले को जीरो करना है, और नेट डेविएशन निकाल करो, ट्राई आपका आ जाएगा, आएगा तो आपको रिजल्ट खुद से याद हो जाएगा। अब बताओ कितना आएगा डेल्टा नेट सेकंड किया, उसमें भी सॉल्व करोगे तो ए नेगेटिव आएगा, ए डैश के, है ना, करके देखो। लिख लो फिर अगला वाला बताओ। सही कर रहे हो, थीटा में जीरो करो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के लिए जीरो करो। आगे बहुत बड़ी क्या आएगा आपका डेल्टा में, ना वो तो सही है, ठीक है, ठीक है, ओमेगा डैश, अच्छा ओमेगा डैश से चला, ओके ठीक है, सॉरी, बहुत बढ़िया, आगे आप बहुत सारे बच्चों का उससे कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, और वो याद भी रहेगा आपका एग्जाम में, छापोगे तुरंत भूल जाओ। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना था, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, चेक करेंगे कितने लोग आ गए, दो का, ठीक है चेक कर लेते हैं। तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, जिसको विदाउट है उसको जीरो कर दो, एग्जाम में भी आपको डिजाइन कर भूल जाओ, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थीटा नेट मतलब म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, प्लस हम जीरो होना चाहिए, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए बाई ए डैश कितना होगा, माइनस के साथ म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू बी माइनस म्यू आर। फिर से यहाँ पे देखो ये टर्म पॉजिटिव होगा, साथ में नेगेटिव लगा हुआ है, सेकंड वाले कैसे लगाना पड़ेगा, उल्टा ऑफ द फर्स्ट, है ना, ये चीज होगी। अब बात करते हैं इस केस में अपने को डेल्टा नेट निकालना है, तो डेल्टा नेट क्या होगा बेटा, डेल्टा 1 प्लस क्या होगा डेल्टा 2, डेल्टा 1 क्या लिखें म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा 2 क्या लिखोगे म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, सही लिखा है क्या,
यहाँ से आप म्यू वाई माइनस वन इंटू ए को कॉमन निकाल लो, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा वन प्लस म्यू वाई डैश माइनस वन ए डैश अपॉन क्या बचेगा म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। तो फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा म्यू वाई माइनस वन, इसको डेल्टा वन लिखते हैं, यस और नो, तो डेल्टा वन हो गया और ए डैश बाई ए क्या है आपका वो वाली वैल्यू पुट करो तो क्या बन जाएगा ये ओमेगा ओमेगा डैश हाँ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा मतलब ओमेगा ओमेगा डैश बोलते हैं मैंने हां ओमेगा ओमेगा डैश बाई ओमेगा यस सर ओमेगा यही आप कर लोगे मान लो कभी कंफ्यूजन हो गया कैसा था टर्म ओमेगा डैश तो इसको दो लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हो कितनी सारी चीजें दिमाग में रखना है एग्जाम में मुश्किल काम है कर लोगे ऐसे। तो ये था डिस्पर्जन टाइम बच रहा है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इस पे क्वेश्चन कर लें क्या कैलकुलेशन वाला हां तो मॉडल देना डेटा नहीं होगा यहाँ पे डेविएशन हाँ ये लिख लो आप एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से मॉडल में मत देखो मैं आपको डेटा दे रहा हूं द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लासेस आर क्या क्राउन एंड फ्लिंट लिखा हो पता नहीं क्या क्राउन और ये FLINT पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लासेस आर 0.03 and 0.05 respectively 0.03 and 0.05 respectively है ना आगे लिखो if the difference in the refractive indices of violet and red colors the difference in the refractive indexes of blue लिखा हुआ है लेकिन आप violet and red colors is 0.014 is 0.014 for crown glass repeat करो क्या the dispersive power of crown and flint glasses are 0.03 and 0.05 respectively ये लिख लिया सबने if the difference in the refractive indices of blue की जगह पे violet तो violet and red colors is 0.014 for crown glass and 0.023 for flint glass ठीक है calculate the angle of the two prism calculate the angle of the two prism for a deviation of calculate the angle of the two prism for a deviation of 10 degree for a deviation of 10 degree without dispersion. Calculate the angle of the two prisms for a deviation of 10 degree bracket में without dispersion. करो try करो. Calculate the angle of the two prisms for a deviation of 10 degree without dispersion. सर वायलेट एंड रेड के बाद क्या वैल्यूज The difference in the refractive indexes of violet and red colors is 0.014 for crown glass and 0.023 for flint glass. Calculate the angle of the two prisms for a deviation of 10 degree without dispersion. ये डेटा गिवन है और आप ट्राई करें पता है क्या है जो हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया था वही यूज होगा पूरा कैलकुलेटिव रहता है इसके सवाल तो आप ध्यान रखना स्विच करना
Y1W वाले बच्चे भाग गए क्या क्लास को? ये दो बच्चे दिखते हैं बस। कितने बच्चे थे तुम्हारी क्लास में? 100। पहले दिन में ये रोडों पे सवाल करा दी तो दिन सब गायब हो इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन इसमें बोला है, क्या बोला? विदाउट डिस्पर्जन, विदाउट डिस्पर्जन। तो जो हमने भी पढ़ा था वो वाले रिजल्ट यूज कर। कैलकुलेटिव है ना? मोबाइल को सही रखिए। आंसर तो बोल दो कर। हमारा क्या बोर्ड में पास कर एग्जाम में आएगा तो समझ रहे क्वेश्चन क्या करना है। नहीं डेसिमल में घूमते रहोगे। नहीं, अगर डिग्री में है सब कुछ तो डिग्री में, जब डिस्टेंस वगैरह मेजर करना होगा ना तो रेडियन में करना। वो तो कट जाता है, ए बाई रेडियस कट जाता है। कितना आ रहा है आंसर? एक का रहा है 53.6 डिग्री और एक का रहा है 32.6 डिग्री। 53.6 और 32.6, 53 और 32 का क्या? नहीं, इसमें थिन नहीं दिया। ए फॉर ग्राउंड ग्लास 53.6 और ई डैश क्या है 32.6। कुछ गड़बड़ है तुम्हारे पॉइंट, सही बोल रहे हो। रिजल्ट तो थिन प्रिज्म का लगाएं लेकिन एंगल ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप जो फॉर्मूला जो है उसको आप प्रैक्टिस करो। रिजल्ट जो हमने लगाया उससे लगाया थिन प्रिज्म के लिए ना। आ रहा है कैलकुलेटर के अरे सब कुछ दिया हुआ तो है, क्या क्या गिवन है बताओ। दिया है तो वहां पे रिजल्ट हमें पता ही है। हाँ करो सॉल्व एक फॉर्मूला हमने निकाला है लास्ट सेकंड। क्या था कंडीशन बताओ, क्या था? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। उसमें नेट डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा डैश ओमेगा डैश ओमेगा गिवन है तुमको, और डेल्टा 1 भी गिवन है सर, डेल्टा नेट गिवन है। तो वहां से म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। तो म्यू वाई तो पता ही है, एवरेज निकाल लो ना, क्वालिटी और रेट बाई 2। कौन से कलर के लिए दिया है म्यू वाई?
Difference है that you are क्यों क्योंकि माइनस न्यूमर क्यों कितना जीरो यूज कर क्लास 53.6 और ई डेस क्या है 32.6 कुछ गड़बड़ है तुम्हारे पर सही बोल रहे हो रिजल्ट तो थिन प्रिज्म का लगाएं लेकिन एंगल ज्यादा है कोई बात नहीं आप जो फॉर्मूला जो है उसको आप प्रैक्टिस करो रिजल्ट जो हमने लगाया किससे लगाया थिन प्रिज्म के लिए ना आ रहा है कैलकुलेटर के तो अरे सब कुछ दिया हुआ तो है क्या क्या गिवन है बताओ दिया है तो वहां पे रिजल्ट हमें पता ही है हाँ करो करो सॉल्व कर एक फॉर्मूला हमने निकाला है लास्ट सेकंड क्या था कंडीशन बताओ क्या था डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन उसमें नेट डेविएशन का फॉर्मूला क्या था डेल्टा वन इंटू वन माइनस ओमेगा डैश ओमेगा गिवन है तुमको और डेल्टा वन भी गिवन है सर डेल्टा नेट गिवन है तो वहां से म्यू वाई माइनस वन इंटू आ जाएगा तो म्यू वाई तो पता ही है एवरेज निकाल लो ना वॉलेट और रेट बाई 2 कौन से कलर के लिए दिया है म्यू वाई क्यों क्योंकि माइनस न्यूमर क्यों कितना क्योंकि एस माइनस न्यूमर डैश ये कितना गिवन है 0.023 और क्या गिवन Sir, omega from omega is 0.083. ओमेगा पर ग्राउंड पर है 0.03 है और इसके लिए Then plus 0.05. ओमेगा पर 0.05 न्यूटन ठीक है और कुछ गिवन है Sir, net P है नेट डी मतलब डेल्टा नेट ये कितना गिवन है 10 डिग्री गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं डेल्टा नेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपको डेल्टा नेट बराबर डेल्टा वन इंटू वन माइनस ओमेगा डैश बाय ओमेगा जो आपने रिजल्ट निकाला क्या था ओमेगा बाय ओमेगा डैश ओमेगा ग्राउंड बाय ओमेगा ये हो गया यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं डेल्टा नेट आपको पता है 10 डिग्री है ना और ये आपका डेल्टा वन हो गया ये वन माइनस ओमेगा सी बाय ओमेगा है ओमेगा सी की वैल्यू कितनी है 0.03 और ओमेगा एफ कितना है बताओ 0.05 तो यहाँ से क्या तुम डेल्टा वन निकाल सकते हो तो डेल्टा वन निकालोगे तो डेल्टा वन किसके बराबर होगा म्यू वाई माइनस वन इंटू क्या ए के बराबर होगा अच्छा एक इसमें देखो ओमेगा सी और ये भी गिवन है तो ओमेगा तुम्हें पता ही है इसका अपॉन म्यू वाई माइनस वन होता था यहाँ से मिल जाएगा ना म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन ये किसके बराबर होता था ये 0.03 हो जाएगा ना यहाँ पे मिल नहीं जाएगा एक ही वैल्यू ये आपको पता ही है इसको यहाँ पुट करो और म्यू वाई माइनस वन यहाँ पे पुट करो तो लिख आंसर आसान तो है फिर क्या इक्वेशन सॉल्व करने में लग जा रहा है बताओ कैसे काम चलेगा भाई कैलकुलेशन इजी है हाँ कर सकते हैं भले वो डेटा थोड़ा अजीब सा आ रहा है क्योंकि 53 नहीं आना चाहिए क्योंकि सारे फॉर्मूले अपन ने थिन प्रिज्म के लिए पढ़े
हो जाएगा अभी सबको तो दिया हुआ है। चलो फिर अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और नहीं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन इसको डाउट है रुक जाओ पूछ लो। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करें। कितने क्लास का बच्चों को ये अभी बेटा ये अभी लेंस आएगा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन आएगा फिर थिन लेंस आएगा फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड है हां वो सब लेंस के अंदर में आएगा और अभी क्लासेस लगेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है वो इंटरफेरेंस का एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कशन करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास में फिर पढ़ाने फील नहीं आता है तो पता नहीं कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। अच्छा ऑफलाइन क्लास के लिए बोल रहा हूँ हाँ ठीक है तो कौन पढ़ाता है आपको केमिस्ट्री में कौन पढ़ाता है केमिस्ट्री बोल लेते एक्स्ट्रा क्लास तो जिस दिन उनका होगा उस दिन मेरा भी मैं टाइम बोल देना सर हाँ सर एक बार आंसर क्या होगा इसका? क्या बोल रहे हो सर इसका जो ए आ रहा है वो मतलब 54.3 हाँ ज्यादा होगा 10 दिन से नहीं क्या बोला था साहिल सर ए 54.3 ज्यादा आ रहा है मतलब 10 डिग्री वो मॉड्यूल में चेक कर लेना कैलकुलेटर चेक कर लेना ठीक